बहरिया टाउन कराची में बहुत सारे लोग विजिट करते हैं, बहुत सारे लोग रेजिडेंट हैं बहरिया टाउन कराची के। और बहरिया टाउन जो है वो एक नया शहर बन चुका है अब कराची में, और कराची से ज़्यादा लोग शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन शिफ्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। और बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट होने से पहले आपको बहरिया टाउन के सारे एक्सपेंसेस, और कराची में अगर आप जॉब करते हैं डेली आपने कराची जाना है। सिर्फ बहरिया टाउन में शिफ्ट होना मकसद नहीं होता, आपका लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो। अगर आप चाहते हैं कराची में बारिशों की वजह से जो रोड्स और डेली लाइफ डिस्टर्ब होती है, अगर वो आपकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम का ख्याल करना है कि आपकी इनकम कितनी है। देखें, बहरिया टाउन कराची में एक एवरेज फैमिली जो 2 बच्चों के साथ अगर शिफ्ट करती है तो बहरिया टाउन में करीबन आपके पास 1,20,000 या 30,000 रुपए की जॉब होनी चाहिए, जिसमें 1,20,000 30,000 में अगर आप, और मैं ये शिफ्टेड अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ और ये किसी भी रेजिडेंट हाउस के लिए नहीं बात कर रहा, एक नॉर्मल फैमिली जो रेंट पे अपार्टमेंट लेना चाहती है उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं, ताकि आपके जहन में पहले ये सवाल आ जाए तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो बहरिया टाउन कराची में अगर आप शिफ्ट करते हैं और शिफ्ट करने से पहले आपकी सैलरी 1,20,000 रुपये होनी चाहिए, तो हम काउंट करते हैं कि 1,20,000 में होगा क्या। 1,20,000 में बहरिया टाउन में आपको 30,000 रुपये रेंट के देने पड़ेंगे, और 30,000 में आपका रेंट और प्लस 5,000 आपके मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के चार्जेस होंगे। 35,000 आपका ये हो गया। अब आप अगर बहरिया टाउन के किसी स्कूल में अपने आपके फॉर एग्जांपल 2 बच्चे हैं, आप उन दोनों बच्चों को स्कूलिंग करवाते हैं, क्योंकि सवाल ये पैदा होता है कि बहरिया टाउन के स्कूल के अलावा भी आप वहाँ पे बच्चों को स्कूलिंग करवा सकते हैं। तो ऐसा है, बहरिया के प्रीमिसेस में है स्कूल, लेकिन वो खर्चा आपका उतना ही हो जाएगा अगर आप बच्चों को डेली बेसिस पे वहाँ से लेके जाते हैं और लेके आते हैं। तो अगर आप बहरिया टाउन के, जैसे कि रूट्स मिलेनियम हाई स्कूल बहरिया टाउन कराची में है, आप अगर उसमें अपने बच्चों की स्कूलिंग कराते हैं, आपके बच्चों की करीबन 25,000 फीस होगी। 12,500 ये मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 25,000 वैसे होपफुली है कि 25,000 में आपको स्कूलिंग मिल जाए 2 बच्चों की, और 35 प्लस 25 आपके 60 हो गए। अब 60,000 सिर्फ आपका बेसिक चीज़ों का है। अब इसमें अगर आप अपनी ग्रोसरी काउंट करते हैं तो ग्रोसरी में आपका करीबन 30,000 या 35,000 आपका एक्सपेंस आता है बहरिया टाउन कराची में, जो कि करीबन 95,000 बन जाता है। प्लस अगर आपकी जॉब है बहरिया टाउन कराची से कराची तक, आप मलीर आते हैं, आप आयशा मंजिल पे जाते हैं, तो डेली का आपका डिस्टेंस और आपका पेट्रोल एक्सपेंस होगा करीबन 30,000। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी अफोर्ड करते हैं तो इसके अलावा आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बहरिया टाउन में शटल सर्विस आपकी टाइमिंग को 99% चांसेस हैं कि मैच ना कर पाए, क्योंकि उसकी 3 टाइमिंग्स हैं और आपके लिए मुश्किल होगा बहरिया टाउन में ट्रैवल करना ड्यूरिंग शटल सर्विसेज। उसके अलावा अगर आप पेट्रोल 20,000 का आप पेट्रोल अपना एवरेज काउंट करते हैं तो करीबन ये 1,15,000 आपके एक्सपेंस होते हैं। अब इसके अलावा मेडिकल एक्सपेंसेस अगर आप बात करें बहरिया टाउन कराची में, तो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे पर मंथ आपके, या 3 मंथ्स में 2 मंथ्स में आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करते हैं 10,000 या 15,000। अब अगर आप बहरिया टाउन कराची के किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें टोटल आपके एक्सपेंसेस अगर 10,000 अगर आप वो काउंट करते हैं तो ये आपका अप्रॉक्स 1,25,000 है। 1,25,000 के अलावा अभी इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं, जैसे इंटरनेट एक्सपेंसेस हैं आपके, इसके अलावा घर के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं, वो हमने काउंट नहीं किए। यूटिलिटी चार्जेस हमने इसमें काउंट नहीं किया। अभी अगर आप यूटिलिटी चार्जेस की बात करें तो 15 to 20,000 आपका यूटिलिटी अगर एक्सपेंस आता है, या 10,000 आपका एक्सपेंस आता है, तो आपके 1,45,000 एक्सपेंस हैं। डेट मीन्स के बहरिया टाउन कराची में जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं रेंट बेस अपार्टमेंट में, कराची से मूव करना चाहते हैं, कराची की रोड और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से लोग तंग हैं, तो आप कीप इन माइंड, आपको जितना आसान लग रहा है बहरिया टाउन कराची में शिफ्ट करना, इतना आसान है नहीं। तो ये सारी सच्चाई और रियलिटी आपके सामने है। अगर आप इसके अलावा बहरिया टाउन कराची की लाइफ स्टैंडर्ड की बात करें तो देखें 1,50,000 में आपको, ये सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली के लिए है। अगर आप इससे ज़्यादा कुछ ऊपर सोचते हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली आपकी जो इनकम है वो अप्रॉक्स 250 तक होनी चाहिए।
तो देख लें अगर आप इसके अलावा कोई और बहुत सारी चीज़ें जो हमने काउंट नहीं की, ये सिर्फ नॉर्मल फैमिली के लिए। तो बैरियर टाउन कराची में अगर आपने शिफ्ट करना है तो ये एक चैलेंज के तौर पर होगा ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास तबका है। तो मिडिल क्लास तबका जब भी बैरियर टाउन कराची का सोचे, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि आपको नीचा दिखाना कि आप बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट नहीं कर सकते। हमारा मकसद है आपके सामने रियलिटी रखना और एक्सपेंसेस रखना, ताकि जो चीज़ें आपको पहले से पता हों और उन चीज़ों को कीप इन माइंड रख के आप बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट कर सके। दूसरा हल इस चीज़ का ये है, अगर आपके पास 1,45,000 तक की जॉब है, आप बैरियर टाउन कराची में शिफ्ट होते हैं, तो आप जो साइड बिजनेस या साइड जॉब करते हैं तो आप कवर कर सकते हो। उससे आपका पेट्रोल एक्सपेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो सकते हैं। जैसे अच्छी खासी आप बैरियर टाउन की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लिविंग स्टैंडर्ड में बच्चों के लिए स्कूलिंग और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के लिए डे एंड नाइट जू और इसके अलावा एडवेंचर लैंड और वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन बशर्ते पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।